जिसने भी अपने बाप की तरह पाकिस्तान की एक मासूम बच्ची को बरगलाकर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। सनी देओल की गदर 2 शुक्रवार यानी कि 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तगड़ी एडवांस बुकिंग के कारण सुबह से ही सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की लंबी लाइन देखने को मिली। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी गदर 2 साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन की तरह ही गदर एक प्रेम कथा आइकॉनिक फिल्म रही है। ऐसी फिल्म जिसको लेकर दीवानगी तब भी थी और आज भी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से सिर्फ गदर के सीक्वल पर काम हुआ है। जी हाँ, देश भर में गदर 2 को 3500 से भी अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। फिल्म का बजट था 75 से 80 करोड़ रुपए के बीच, यानी कि 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करते ही गदर 2 को बॉक्स ऑफिस पर हिट का दर्जा तो मिल जाएगा। और जिस तरह से फिल्म को रिस्पांस देखने को मिल रहा है, ये तो पहले ही वीकेंड में हो जाएगा, यानी कि 110 से 120 करोड़ रुपए की कमाई तो पहले वीकेंड में लगभग हो ही जाएगी। जी हाँ, गदर 2 का तूफान थिएटर्स में जलवा दिखाने के लिए तैयार है। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक गदर का सीक्वल बिल्कुल वैसा ही माहौल बना रहा है जैसा इससे उम्मीद की जा रही थी। सनी देओल का तारा सिंह अवतार जनता ने पहली बार 2001 में बड़े पर्दे पर देखा था। उड़ जा काले कावां गाने वाले प्यारे से ट्रक ड्राइवर का अपने प्यार के लिए पाकिस्तान तक चले जाना आज भी जनता की फेवरेट लव स्टोरीज में से एक है। बड़े पर्दे पर सनी के एक्शन का भौकाल इस फिल्म की सबसे खास बात है। अब गदर 2 में तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जा रहे हैं और इस बार वो अपने बेटे के लिए सरहद पार करते हुए नजर आएंगे। 22 साल बाद आ रहे सीक्वल के लिए जनता की एक्साइटमेंट कैसी है, इसका सबूत फिल्म की एडवांस बुकिंग है। बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन गदर 2 बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग बहुत दमदार है और अनुमान इशारा कर रहे हैं कि इस साल के कई बड़े रिकॉर्ड्स गदर 2 से ढेर होने वाले हैं। आइए बताते हैं पहले दिन कितना कमाने वाली है गदर 2 और इसके नाम कौन से रिकॉर्ड होने वाले हैं। आपको बता दें कि सनी देओल की फिल्म को मिली एडवांस बुकिंग लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड फिल्मों को मिली सबसे बड़ी बुकिंग्स में से एक है। इन फिल्मों की बात करें तो अभी तक सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग शाहरुख खान की पठान को मिली है। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म के ओपनिंग डे के लिए सिर्फ नेशनल चांस में ही 5.5 लाख से ज्यादा की टिकट की एडवांस बुकिंग हो गई थी और इसके बाद ब्रह्मास्त्र आती है जिसके पहले ही दिन नेशनल चांस में 3 लाख से कुछ ज्यादा टिकट्स बिक चुके थे। प्रभास की आदि पुरुष के लिए ये आंकड़ा 2.9 लाख था। सैकनल की रिपोर्ट बताती है कि नेशनल चांस में गदर 2 के 2.85 लाख टिकट्स एडवांस में बुक हुए हैं, यानी कि ये लॉकडाउन के बाद में बॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग है। गदर 2 ऐसी फिल्म है जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में तगड़ा बिजनेस करेगी। मेट्रो शहरों से बाहर छोटे सेंटर्स में सनी की फिल्म क्या कमाल करने वाली है, इसका सीधा असर फाइनल कलेक्शन में ही नजर आएगा। एडवांस बुकिंग का ट्रेंड बताता है कि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों के साथ ही पटना, गोरखपुर, जयपुर जैसे शहरों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। गदर 2 का नॉवेल्टी फैक्टर ये है कि 22 साल के इंतजार के बाद आ रही है और सनी के बेहद पॉपुलर एक्शन अवतार को लेकर आ रही है, इसीलिए थिएटर्स में वॉक इन ऑडियंस भी भरपूर होने वाली है। और ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान कहता है कि पहले दिन गदर 2 का कलेक्शन 33 से 35 करोड़ रुपए के करीब होने वाला है, लेकिन सिंगल स्क्रीन्स और छोटे सेंटर्स का सपोर्ट फिल्म की कमाई और धुआंधार करवा सकता है। इसीलिए यहां से 36 से 37 करोड़ तक का कलेक्शन होना भी मुश्किल नहीं होगा। एक दूर का चांस ये भी है कि फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 40 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर फिल्म के शुरुआती रिएक्शंस बहुत पॉजिटिव नहीं है। इससे फिल्म की रफ्तार में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आ सकता है। और आपको बता दें कि पठान ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए की ओपनिंग के साथ ही बॉलीवुड के लिए सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि ऑल टाइम सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया था। पठान के बाद इस साल दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग आदि पुरुष के नाम है। प्रभास की फिल्म ने पहले दिन 36 करोड़ रुपए कमाए थे और तीसरे नंबर पर 15.81 करोड़ रुपए के साथ सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान है, जो कि बाद में किसी की नहीं रही। आई मीन टू से कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। गदर 2 के ओपनिंग कलेक्शन का अनुमान कहता है कि ये बॉलीवुड के लिए कम से कम 2023 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेकर आने वाली है, लेकिन अगर ऑडियंस का साथ मिला तो सनी की फिल्म आदि पुरुष को भी पछाड़ सकती है। और बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग कलेक्शन लाने वाली टॉप 10 फिल्मों ने पहले दिन कम से कम 36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और गदर 2 अगर पहले दिन 37 करोड़ रुपए कमाती है तो इस लिस्ट में सुल्तान, ब्रह्मास्त्र, धूम 3 और आदि पुरुष से ऊपर होगी। और आपको बता दें कि सनी के करियर में अभी तक सबसे बड़ा कलेक्शन गदर का ही है। 22 साल पहले आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 77 करोड़ रुपए कमाए थे और सनी की पिछली सबसे बड़ी फिल्मों में यमला पगला दीवाना, आयल वंस अगेन और अपने जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों का कुल कलेक्शन ही 20 से 55 करोड़ रुपए के बीच का रहा है।
ऐसे में गदर 2 सिर्फ 2 ही दिन में सनी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। गदर 2 का ओपनिंग वीकेंड भी बहुत सॉलिड होगा और फिल्म के पास पहले 3 दिन में ही 100 करोड़ रुपए तक का कमाने का पूरा चांस है। और गदर की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि ये गदर 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ नॉवेल्टी फैक्टर के भरोसे ही एक हफ्ते में धुआंधार कमाई करवा देगी। इसीलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गदर 2 की कहानी इसे कितने दिन बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई करवाती है। वहीं अगर बात की जाए गदर 2 फिल्म की स्टोरी के बारे में तो आपको बता दें कि गदर 2 में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, सिमरत कौर, उत्कर्ष शर्मा, गौरव चोपड़ा और मनीष वाधवा प्रमुख भूमिकाओं में है। और फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के प्लॉट पर है, जहां सनी देओल का किरदार तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत यानी कि उत्कर्ष शर्मा को दुश्मन सेना के चंगुल से बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। और फिल्म में अमीषा पटेल एक बार फिर से सकीना के रोल में नजर आ रही हैं, जबकि मनीष वाधवा पाकिस्तानी मेजर जनरल हामिद इकबाल के किरदार में है। गदर 2 और गदर के पहले पार्ट से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गदर की कहानी एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है। जी हाँ, चलिए जरा एक बार गदर की रियल स्टोरी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा वाकई में एक प्रेम कथा ही है। उस समय बहुत चर्चित फिल्मों में से एक थी और फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था और जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, ये कहानी बूटा सिंह और जैनब की है और बात ये है 1947 की। अब ये वो समय था जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था और बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वो लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में रह जाते हैं। अब आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और ये पाता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मिन्नतों के बावजूद भी जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहते ही आहत बूटा लाहौर के ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है। अब आपको बता दें कि बूटा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उसके शरीर को बरकी गांव में ही दफनाया जाए, जहां पर जैनब के माता पिता विभाजन के बाद बसे थे। जब बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को उस गांव में ले जाया गया तो गांव वालों ने वहां दफनाए जाने से साफ इनकार कर दिया। तब बूटा सिंह के शरीर को मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब गदर एक प्रेम कथा इसी कहानी पर आधारित है। हालांकि फिल्म में थोड़ा सा हिस्सा बदल दिया गया और फिल्म के आखिरी में तारा सिंह यानी कि सनी पाजी अपनी सकीना और बेटे को इंडिया वापस लाने में कामयाब हो जाते। आखिर हैप्पी एंडिंग तो चाहिए ना। खैर, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या गदर 2 बड़ी से बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।